ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे हार्ट सॉल्यूशन के ऊपर। सो वंस अगेन एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नाम प्रणव है, प्रणव ठाकुरिया, एंड आई एम वर्किंग विद टीएन्स एज अ ट्रेनिंग मैनेजर। तो आप सभी के साथ आज हम बात करेंगे हार्ट के रिलेटेड जो जो चीज़ें होती है, जो जो इश्यूज होती है हमें, और कैसे हमारी चेन्स की प्रोडक्ट्स आपके इस हार्ट के प्रॉब्लम्स में या तो हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं हमें उसमें कैसे आपको चेन्स के प्रोडक्ट्स कैसे आपको बेनिफिट करेंगे, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने अपने जो माइक्रोफोन्स है उसे म्यूट करके रखें, ताकि जो बैकग्राउंड नॉइज है तो कोई भी एम्बियंट साउंड है वो सबके साथ शेयर ना हो। और आप सभी लोगों के साथ मैं आज बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा कि हार्ट के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज में शेयर कर सकूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। सो पहले तो एक चीज सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग थोड़ा बहुत डेली एक्सरसाइज करते हो? एनीवन? आप लोग अपने कैमरेज ऑन कर सकते हो, यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, और हाँ या ना आप बोल सकते हो। अनुपम सक्सेना जी बोलते हैं हाँ, रवि जी बोलते हैं यस, गोपाल कुमार जी यस, अच्छा किसी ने नो भी लिखा है, अच्छा प्रभात कुमार दास ने लिखा है नो, अच्छा करना चाहिए, प्रीतम जी लिखते हैं यस, हाँ नो भी लिखते हैं, खुशी जी लिखते हैं नो। यस अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नो अगर है तो एन टाइप कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है, सिर्फ एन टाइप करके एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी लोगों से, आपने अपना अपना कैमरा ऑन कर लिया, इट्स वेरी गुड। कम्युनिकेट होता रहेगा, नहीं तो कोई सामने नहीं होता है तो लगता है किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यस बहुत सारे लोग करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आप सभी लोग देखो तो हमारे शरीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक, अगर बात किया जाए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हमारा ऑर्गेन होता है वो है हार्ट। नाउ ये हार्ट का काम क्या है? बेसिकली हार्ट का काम, जो बेसिक फंक्शन है इसका काम यही है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इस ब्लड को सर्कुलेशन करने में कौन मदद कर रहा है? हार्ट। ये हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूअसली ब्लड को पंप कर रहा है। और ये जो पंप किया हुआ जो ब्लड है ये हमारे बॉडी में थ्रू हमारे आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इसके थ्रू हमारे बॉडी में ये ब्लड ट्रेवल कर रहा है। नाउ ये जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, इसका क्या फायदा? इसका फायदा यही है कि ये ब्लड ही होता है जो हमारे सारे बॉडी को न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। जैसे ही आप कोई भी खाना खाते हो, जैसे ही आप कोई भी फल खाते हो, रोटी खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो उसमें क्या होता है? विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद इससे जो एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे ही ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड का काम क्या है कि ये सारे सामान को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम। लेकिन इसे ट्रांसपोर्ट तभी कर पाएंगे जब ये ब्लड मूव करेगा। एक जगह पे अगर ब्लड ठहर गया तो ये ब्लड क्लॉटिंग होगा और ये ब्लड जम जाएगा। तो ब्लड को क्या है ना, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव होते रहना है, कॉन्टिन्यूअसली मूव होते रहना है। आप, मैं, हम सभी लोग सांस ले रहे, सांस अंदर ले लिया, सांस छोड़ दिया, है ना? जब सांस ले रहे हैं तो बॉडी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ले रहा है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से कैसे ट्रेवल कर रहा है? थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, और ये ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन ट्रेवल करता है ये हमारे सेल्स में जाते हैं। सेल्स में बहुत सारे रिएक्शन, वो काम होता है, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ब्लड ट्रैवल करने के लिए ये हार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और हमारे शरीर में जो सिस्टम है इसे बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन करने का काम, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, बिजनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा सभी से कहता हूँ, एवरीवन, कि आप अगर कोई भी सिस्टम से काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलना 100% गारंटी है। और अगर आप सिस्टम से काम नहीं करते हो तो आप कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन आपको रिजल्ट जो है ना उसका कोई गारंटी नहीं है। सिस्टम विल प्रोवाइड यू 100% गारंटीड सक्सेस। और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो सिस्टम अडॉप्ट नहीं करता है, तो वो कितना भी कोशिश कर ले वो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
जैसे कि आप देखो, एक पत्थर को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? उसको सिर्फ हैमर करने से पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन अगर सही औजार आप यूज करोगे, सही सिस्टम का काम यूज करोगे, तो वो बड़े से बड़ा पत्थर भी आप उसको तोड़ सकते हो। ये जो सिस्टम है बॉडी में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है, और यही हमारे हमें जिंदा रखता है। नॉन स्टॉप ये ब्लड हार्ट काम करता रहता है। अगर ये हार्ट रुक जाए किसी भी कारण से, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान छोड़िए, कोई भी जो जीव होता है, जहाँ पे वो हार्ट रहता है, वो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नाउ दिस हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में अगर आप देखो, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे आसपास के वातावरण है, और जो हमारे फूड हैबिट्स है, इसके वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारा हार्ट। लाइफस्टाइल कैसा? आप देखो, जो हम लोग बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आप कोई भी स्टेट में हो, कोई भी जगह से हो आज के डेट पे, तो क्या होता है कि जो सांस लेते हैं हम, सांस लेने के दौरान जो हमारे नाक से, जो नेजल कैविटी के थ्रू जो हमारे लंग्स में जो हवा जाती है, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये अंदर जाके हमारे हार्ट को नुकसान करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी खराब चीजें होती है। ठीक है। स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, गुटखा खाना, या तो ये सारे चीजें बहुत ही डेंजरस होते हैं आपके हार्ट के फंक्शंस के लिए, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हार्ट। उसके साथ साथ जो हम लोग खाना खाते हैं, जो कैलोरीज हम लोग लेते हैं, जो हम लोग शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करते, यूज करते हैं, शुगर ज्यादा कहते लेते हैं, तो फिर हमारा बॉडी वेट गेन होता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो हम लोग तला हुआ चीज खाते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ऑयली स्टफ खाते हैं, पिज्जा हो गया, चीज हो गया, बर्गर्स हो गए, ये सारी चीजें जो हम लोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में अनवांटेड फैट्स एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। फैट्स दो तरह के होते हैं, एक तो अच्छा है और दूसरा खराब है। अगर अच्छा वाला फैट हमारे बॉडी में जाएगा, तो ये हमें फायदा पहुंचाएगा। अगर गलत वाला फैट जाएगा, तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि टू टाइप्स ऑफ फैट होता है, एक तो होता है HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी यानी कि वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, बट दिस इज गुड। लो डेंसिटी यानी कि वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, लेकिन दिस इज वेरी डेंजरस। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जाके ना, हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और डैमेज करते करते क्या होता है, वहां पे लेयर्स बनते जाते हैं, लेयर्स बनते जाते हैं, और लेयर्स बनते बनते क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स के जो रास्ता होता है ना, वो रास्ते को जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से वहां पे क्या होता है, अगर वहां पे ब्लॉकेज हो गया, तो फिर हार्ट अटैक, एंजाइना, या तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होने शुरू होती है, पेन होना, फिर डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर बोलना कि बाईपास करना होगा, ये करना, वो करना, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है। नाउ इस हार्ट को ध्यान रखना, और हार्ट के ऊपर हमें थोड़ा काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज पर रीसेंट जो सर्वेज वगैरह है, या तो रीसेंट डेटा बताती है, तो इंडिया में आज के डेट पे जो बहुत सारे लोगों का जो हॉस्पिटलाइज होना या तो डेथ होना, ये जो होता है, ये बहुत सारा हाईएस्ट अमाउंट पे है, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ता है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, एंड बहुत सारे लोगों को वो लोग लकी होते हैं, मैं बोलूंगा लकी होते हैं कि उनको डेथ तो नहीं होता, लेकिन हार्ट अटैक होने के बाद, लेकिन उनको अंडर सर्जरी जाना पड़ता है, सर अंडरगो सर्जरी होना पड़ता है। they have to go undergo some surgeries. Now सर्जरी होने से पहले और सर्जरी होने के बाद लाइफ सेम नहीं रहता है, और बहुत से सिचुएशन में ऐसा होता है कि स्ट्रोक होने के बाद वन साइड पैरालाइज हो जाना, फिर बेड रिडन रहना, ऐसे बहुत सारे मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हमें हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक उम्र के बाद ही होता है, कि मान लीजिए 60 एज में हो गया फिर हार्ट का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, या तो 70 एज में हो गया। आज के डेट पे पाया गया है कि पहले के टाइम पे आज से 10 15 20 साल पहले तक ये था
कि हाँ 60-55 की एज में लोगों को थोड़ा थोड़ा हार्ट का सिम्टम्स आने लगे थे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा बहुत प्रेशर वाला मेडिसिन उनको देने के लग गए हैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन हो गया है कि लोगों में पाया गया है 20-25 साल के लोगों में भी हायर ब्लड प्रेशर पाया गया है और मेडिकेशन थेरेपी उनको लेना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है। पहले हम लोग उतना टीवी हम लोग नहीं देखते थे, टाइम पे देखते थे कि भाई इतने बजे टीवी देखना है, ये वाला सीरियल ये वाला मूवी ऐसा देखते थे। आज के डेट पे टीवी नॉन स्टॉप चलता है और कोई भी जो टीवी देख रहा है वो आराम से सो के लेट के देख रहा है, तो बॉडी फिजिकली एक्टिव नहीं है। दूसरा चीज खाना पीना, खाने पीने में फ्राइड आइटम या तो तला हुआ चीजें, जो भी आप लोगों का हैबिट होता है उस हिसाब से वो जो ऑयल हम लोग ले कंज्यूम कर रहे हैं, दैट ऑयल इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। पहले क्या होता था? नॉर्मल ऑयल, घर का ऑयल, जो हमारा ऑर्गेनिक होता था सामान। आज के डेट पे उसी जगह पे क्या हो गया है, पाम ऑयल, मिक्स्ड ऑयल या तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल हम लोग यूज करने लगे। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग गए, हमारे बॉडी के फिजिकल जो चेंजेस है उसमें बहुत चेंजेस आने लगे और इसके वजह से यंग एज से ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है, नाउ अगर इस चीज को हम लोग आज के डेट पे अगर ध्यान से नहीं देखेंगे और अगर हम इस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग अभी से ध्यान नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चले, हमें आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि हार्ट का जो प्रॉब्लम है आपको अचानक से पता चलता है, अचानक से। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई आपको अगर कोई 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 डिफरेंट तरीके का कोई फील नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते 50% से 60 से 70% ब्लॉकेज हो जाएगा, धीरे धीरे आपको तब फील होना शुरू होगा। या तो जब पेन होगा, जब ब्लॉकेज 90% हो गया है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है और लग रहा है कि कुछ सामान यहाँ पे जोर से लग रख दिया हो, ठीक है, आपको डिजीनेस हो रहा है, देन यू विल रियलाइज कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। और आप तब जाओगे डॉक्टर के पास फॉर टेस्ट एंड ऑल, और उसके बाद ही आपको पता चलेगा। नॉर्मल एक इंसान को पता नहीं चलता है जब तक आप थोड़ा खुद ही आप उसको टेस्ट नहीं करते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कभी सीढ़ी चढ़ते हो, बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ी चढ़ते हो? पहले तो सीढ़ी चढ़ते थे, आजकल तो लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर्स हो गए। तो क्या आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो एनीवन, या तो लिफ्ट ही यूज करते हैं? यस, ओके, बहुत सारे लोग सीढ़ी यूज करते हैं। नाउ अभी आप देखो, अगर आप पहला फ्लोर सीढ़ी से चढ़ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा फ्लोर सीढ़ी से चढ़ गए और दूसरा फ्लोर सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते अगर आपको सांस फूलने लगता है, अगर हार्ट अगर आपको बहुत जोर से धक 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 कर रहा है और आपको पसीना आ रहा है, दैट मीन्स आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। वॉक करते हो या तो घर का कोई भी काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो अगर आपका सांस फूलने लगता है और आपको लगता है कि मेरा हार्ट का बीट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, देन अलार्मिंग सिग्नल है कि आपको डॉक्टर के पास या तो कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। आपको अपने हेल्थ की चिंता करना चाहिए, आपको अपने हार्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, अभी फोकस करके उसे बेटर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ ये चीजों को हमें एवरीडे, इसीलिए मैं बोला पहले ही कि क्या आप लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो, क्या आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते हो या तो इवनिंग वॉक करते हो या तो थोड़ा बहुत आप पैदल चलते हो, रनिंग करते हो। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आप एक्टिविटी रोजाना करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है एंड योर हार्ट हेल्थ विल बी ओके। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी बहुत सारा मसल्स भी यूज होता है, बहुत सारा फैट्स भी यूज होता है, ग्लूकोज भी यूज होता है, लेकिन बॉडी को फिर से खाना देना बहुत जरूरी है, रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है, क्योंकि जो हमने खर्चा कर दिया उसको फिर से टॉप अप करना जरूरी है। इसलिए हमें सही आहार बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं ना बैलेंस डाइट या तो राइट फूड, वो हमें बहुत बहुत एसेंशियल होता है, हमें बहुत जरूरी होता है। और अगर आप ये एसेंशियल फूड, जो जो इम्पोर्टेंट खाने होते हैं, जो सामान होता है, ये अगर हम लोग लेते रहते हैं रोजाना, देन आपको कोई भी टेंशन नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, योर हार्ट विल बी हेल्दी ऑलवेज। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने हार्ट के ऊपर वो क्या क्या बोलते हैं,
चाहते हो कि आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे? यस योर नो? यस। अच्छा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस यस यस। अभी लिख तो दिया है, लेकिन लिखने से काम नहीं होगा, इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या आप लोग रेडी हो? आर यू ऑल रेडी टू टेक इनिशिएटिव? यू ऑल आर रेडी टू टेक इनिशिएटिव फॉर योर सेल्फ? खुद के लिए मेहनत करना चाहते हो, खुद के लिए थोड़ा? यस, ओके। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा चीजें आपको करनी है, बहुत सिंपल तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का। सिर्फ उसको आप फॉलो करो सही तरीके से, और अगर आप सही तरीके से उसको फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन में देखेंगे, थोड़ा पीपीटी वगैरह देखेंगे, थोड़ा चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट के प्रॉब्लम में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर, हमारे खाने के ऊपर। ठीक है, अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है? उसके लिए पहला चीज आपके स्क्रीन पे, यस यस, ओके। तो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस, ओके। तो हार्ट सॉल्यूशन के ऊपर मैं थोड़ा सा हार्ट के ऊपर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नाउ दिस इज अ हार्ट, ये एक इंसान का हार्ट है, एक एक ह्यूमन हार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पाइप्स है, जो ब्लड एक तरह से निकल के जाना, ये पिंक कलर का जो यहाँ पे निकल के जाता है, इसको एरोटा बोलते हैं। सुपीरियर वेना कवा, जहाँ से ब्लड आता है। अलग अलग वाल्व्स होते हैं, 4 अलग अलग वाल्व होता है। ठीक है, ये बॉडी का, हार्ट का बॉडी का शेप होता है, और यहाँ पे मसल्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। नाउ मेन फंक्शन तो आपका हार्ट का काम क्या है कि पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट, यानी कि जहाँ पे, जो ब्लड पे, हमारे बॉडी में दो ब्लड घूमते रहते हैं नॉन स्टॉप। एक एंड से हमारे हार्ट में जिसमें ऑक्सीजन है वो वाला ब्लड आता है, और एक एंड से जाता है, निकल के चला जाता है जो डीऑक्सीजनेट, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? हमारे लंग्स में और जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है, ताकि वो सप्लाई कर सके न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। हमारे ब्लड का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तब भी खराब, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तब भी हमारे लिए खराब है। तो ब्लड का जो प्रेशर है, ये मेंटेन करके रखना किसका काम है? हार्ट का काम है। ठीक है, उसके साथ साथ इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग सेल्स में, ऑर्गन्स में इसको पहुंचाना ब्लड को, और क्लींजिंग का काम करते रहना, ये इसका काम होता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर गर्म है बहुत ज्यादा, अगर हॉट है, तो हार्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका जो पंपिंग है वो थोड़ा लो हो जाएगा। लो जब हो जाएगा तो हार्ट का जो क्या बोलते हैं, जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है ना, फंक्शन करता रहता है कि हमें कभी भी बॉडी वेट का क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर का कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए काम करता है। जब हमें सर्दी लगेगी तो हार्ट ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसका पंपिंग फंक्शन बढ़ा देगा, तो ये बॉडी को वार्म कर देगा। जब ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ब्लड बॉडी का जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाएगा। तो ये बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करना भी इसका काम होता है। नाउ अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर जब पहली बार कोई मरीज को देखता है तो क्या करता है,
उसको पल्स चेक करते हैं, ठीक है, पल्स। और पल्स चेक करने के लिए क्या है, सबसे आसान तरीका है, ये जो हमारा हाथ है, आप भी अपना पल्स चेक कर सकते हो और यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। क्या करना है, ये जो हमारा हाथ है ना, ये आप देखो यहाँ पे एक ये जो एरिया है, यहाँ पे आप टच करके देखो, आपको पल्स फील करेगा। और यहाँ पे क्या करना है, इस थंब से इसको जस्ट धीरे से इसको होल्ड करके आपको महसूस करना है। आप सभी लोग महसूस कर पा रहे हो आपका पल्स? यस या नो? यस, बहुत सिंपल है। ये हाथ यहाँ पे आएगा और उसको पल्स को ऐसे, बस, है ना? ओके ग्रेट। नाउ अभी आप क्या करो, आपका अपना क्लॉक हो या तो आपका मोबाइल में जो टाइमर है, तो आप 1 मिनट के लिए आप काउंट करो कि आपका पल्स कितना आ रहा है। हाउ मच पल्स डू यू हैव, कितने बार आपने इसे पल्स आपने काउंट किया आपके हाथ में। टाइमर ऑन कर लीजिए, घड़ी देख लीजिए, और बस मैं खुद का भी देख रहा हूँ कितना हो रहा है। रेडी, 1 2 3 गो। ओके, मेरा हो गया 1 मिनट। आप लोगों का हो गया? हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो गया है। तो अनुपम जी लिखते हैं 95। ओहो। तनु जी लिखते हैं 70। मेरा है 75। माइन इज 75। 72। प्रवीर नाथ जी। बीपी सिंह 76। भरत बशारत ऋषि जी 75, वेरी नाइस। पूजा विश्वकर्मा जी 80। सोहेब खान 72। विजय सिंह 75। ओके 81। श्रवण कुमार जी, सीमा कुमारी, आशा जी लिखते हैं 65। आशुतोष दीक्षित 80। विजय जी 75 72। ओके, चलिए ठीक है। नाउ यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है, एज, मैन विमेन यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि जिनका एज ग्रुप 18 से 25 तक है, अगर मैन है तो 60 to 73, अगर बीपीएम यानी कि जो बीट्स पर मिनट होता है अगर है, तो दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। विमेन है 18 to 25, तो 64 to 80 है अगर बीट्स पर मिनट, देन इट इज वेरी गुड। 26 to 35 अगर है, 60 to 73, फिर 64 to 81 फॉर विमेन। अरे स्क्रीन में इतना कौन लिखता है भाई, ठीक है। तो फिर 36 to 45 में अगर है, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखा गया है 36 to 35 के लिए 62 to 73। इन केस ऑफ विमेन 64 to 81। 36 to 45 वाला एज ग्रुप में 63 to 75 इज आइडियल, वेरी गुड। 65 to 82 फॉर विमेन, इट इज वेरी गुड। 46 to 55 वाला एज ग्रुप में क्या है, 64 to 76 फॉर मैन, 66 to 83, इट इज गुड, ठीक है। 56 to 65 में उस इसी तरह से है। ओके, नाउ ओवर 65 अगर आप देखो तो 62 to 73, एंड फॉर वीमेन 64 to 81, ये आइडियल माना जाता है, ये नॉर्मल रहता है, ठीक है, इतना इतना होता है। अगर इससे ज्यादा है तो थोड़ा सा चिंता करने का विषय है, और आपको उसके लिए क्या करना जरूरी है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा क्या करो, आप रेगुलरली एवरी डे अपने हार्ट के हेल्थ के ऊपर स्टार्ट करो काम करना। बिकॉज
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर हार्ट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर अगेन, जिसका बीट पर मिनट ज्यादा रहेगा, जिसका हार्ट में या तो आर्टरीज में ब्लॉकेज रहेगा, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज के डेट पे ये होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का। और आप देखोगे आउट ऑफ 5 पीपल अमंग 10 इज हैविंग सम इश्यूज विद द ब्लड प्रेशर, और वो लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक एज ग्रुप का अगर आप पकड़ लोगे आज के डेट पे 45 प्लस या तो 50 प्लस, मेजोरिटी 90% लोग दे कंज्यूम ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। यानी कि आप देखो कि एक सोसाइटी में अगर 50 प्लस लोगों को अगर 90% लोग 80% लोग अगर मेडिसिन कंज्यूम करना होता है उनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड, यानी कि कितना ज्यादा ये सीरियस एक इशू है, और कितना ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर केयर करना चाहिए फ्रॉम द अर्ली एज। ऐसा नहीं कि सडनली आप अभी से केयर करना शुरू करो, लेकिन अगर आप अर्ली एज से स्टार्ट करोगे केयर करना, तो ये सिम्टम्स कभी भी आएगा ही नहीं। देखिए, हमारे हार्ट में ना दो होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ऊपर का कितना, नीचे का कितना ब्लड प्रेशर होता है ना, दो होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर का और नीचे का। ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है उसमें कितना होना चाहिए और नीचे में कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप देखो, जो चार्ट आपके सामने है इसमें एक्सीलेंट लिखा गया है पिंक कलर में। यानी कि अगर आपके ब्लड प्रेशर 105 से 130 के आसपास है, और इस रेंज में अगर है ऊपर का, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, तो दिस इज वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। और अगर नीचे का यानी कि डायस्टोलिक अगर आपका 70 से 85 के बीच में है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता रहता है, इस रेंज में अगर है, देन इट इज वेरी वेरी गुड। नाउ इन केस ऑफ एथलीट्स एंड चिल्ड्रन, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा अपने बॉडी को फिट रखते हैं, उनके पास उनके बॉडी में फैट्स नहीं होता, तो उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, थोड़ा नॉर्मल से ना थोड़ा सा कम रहता है, या तो हो सकता है कि वो क्या करे, वो थोड़ा रेंज डिफरेंट करे। 90 से 100 अगर है, तो एथलीट्स एंड चिल्ड्रन ये लोगों में ये रेंज में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है, 60 टू 65 नीचे का। ठीक है, डायस्टोलिक। ओके, मेडिकेशन रिक्वायर्ड अगर 50 टू 65 है, सिस्टोलिक जो प्रेशर है अगर वो 60 टू 65 या तो 50 के आसपास अगर है ऊपर वाला रेंज, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड मेडिकेशन, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नीचे का यानी कि डायस्टोलिक 35 टू 45 है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ठीक है, 70 to 85, too low medication may be required to prevent fainting and some other problems। ठीक है, बहुत कम 55 to 50 ये रेंज में अगर आपका है। नाउ धीरे धीरे आप देखो, बॉर्डर लाइन एक सिचुएशन होता है जहां पे अभी आपको उतना नहीं है, लेकिन अगर आप कंट्रोल में नहीं रहोगे तो हो सकता है वो बढ़ जाए। बॉर्डर लाइन में होना, ये जो बॉर्डर लाइन होता है इसमें ही सबसे ज्यादा लोग होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना केयर करना शुरू हो जाओ और अच्छे रेंज में आ जाओ, या तो आप अगर केयर नहीं लोगे अपना, तो अगले 6 महीने में या तो 1 साल के अंदर अंदर आप डेंजर सिचुएशन में जा सकते हो। तो ये जो बॉर्डर लाइन में आप सभी लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन द बॉर्डर लाइन सेक्शन, तो आपको क्या करना है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, थोड़ा सा आप न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दो, और ये बॉर्डरलाइन सिचुएशन से कहाँ पे आ जाओ, आप हेल्दी सिचुएशन में आ जाओ। ठीक है, ओके, तो 150 160 रेंज में अगर आपका है सिस्टोलिक प्रेशर, और आपका अगर 85 90 में है, तो टू हाई, मोस्ट डॉक्टर्स विल प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, तो बहुत सारे लोग आपको डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करेंगे। अगर 165 180 ऊपर का अगर रेंज अगर ज्यादा है, तो इट इज वेरी वेरी हाई सिचुएशन, जहां पे आपको एडवाइजेबल है कि आप मेडिकेशन स्टार्ट करो, बिकॉज मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि लोगों का जो ऊपर का ब्लड प्रेशर रहता है इट्स बियॉन्ड 180, तो टू हाई मेडिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक या तो हार्ट अटैक जैसे खतरनाक सिचुएशन का सामना हो सकता है करने को पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में जाना ही नहीं है, और ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना है, ताकि हम हमेशा हेल्दी रहे और वी कैन हैव अ बेटर लाइफ। नाउ ये सिचुएशन में जो खराब सिचुएशन है इसमें नहीं जाने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, और थोड़ा सा आपको अपने ऊपर केयर करना है। क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। अभी चेन्स में कुछ प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स अगर आप रेगुलरली अगर आप लेते रहते हो,
ठीक है। तो ये हार्ट हेल्थ जो है ना, ये हमेशा एकदम फंक्शन सॉलिड रहता है, आपको कभी भी इसके ऊपर टेंशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। पहला प्रोडक्ट तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप अपने हार्ट हेल्थ के ऊपर चिंता करते हो, या तो अगर आप नए प्रोस्पेक्ट के साथ शेयरिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, और अगर वो आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर आई नीड सम एडवाइस फ्रॉम यू रिगार्डिंग माय हार्ट हेल्थ, अगर आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है जो हार्ट सॉल्यूशन के ऊपर बात करना चाहता है, तो उनको हार्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर आप ये प्रोडक्ट को कभी मत इग्नोर करिए। नंबर वन प्रोडक्ट इज ओपीसी प्लस कैप्सूल्स। ओपीसी कैप्सूल्स में ऐसे बहुत सारी तत्व होते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के लिए अच्छा है, नंबर वन। दूसरा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके लिए अच्छा होता है। तीसरा होता है हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे सारे खराब चीजों को साफ करके निकालता है और हमें नए सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें बढ़ोतरी लाना और हमारे हार्ट को मजबूत करने में काम आता है। ओपीसी में आप जैसे पहले से ही जानते हो, देर आर वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट्स। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, सराका इंडिका एक्सट्रैक्ट है, टर्मिनेला चिबुला है, टर्मिनेला बेलेरिका एक्सट्रैक्ट है, एम्बेलिका एक्सट्रैक्ट है, गिलोय है, नीम पत्ता है, हिबिस्कस है, ये सारे एक्सट्रैक्ट है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ओपीसी के डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन करके रखा है, और ओपीसी एक बहुत ही कॉमन सा प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ एक और कॉम्बिनेशन है और वो है जिंक। जिंक प्लस कैप्सूल, और ये प्रोडक्ट हमें हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं और उसमें जो क्लॉटिंग होता है, या तो आप बोल सकते हो ब्लड वेसल्स में जो क्या बोलते हैं इसको, जमा हो जाना, जो क्लॉट फॉर्मेशन होना, ठीक है, स्क्लेरोसिस होना, वो उसमें बहुत ज्यादा हमें क्या करता है, रिलीफ देता है। नाउ इसमें क्या है, जिंक में क्या है, जिंक लैक्टेट है एंड प्रोटीन हाइड्रोसलेट है, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रीब्यूट्स मेनली, ये स्किन, गम, टोनेल्स, ये सारे में काम करता है, प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस, हमारे हड्डी के लिए भी अच्छा होता है, टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए अच्छा। नाउ दिस टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ, अभी जब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होगा, हमारे सेल्स में प्रॉब्लम होंगे, हमारे ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होगा, तो बहुत सारे सेल्स डैमेज भी होंगे, तो इसमें ये रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। जिंक इज द की मिनरल, एक ऐसा मिनरल है जो हमें हर एज ग्रुप के लिए, इन एनी काइंड ऑफ एज ग्रुप, ये जिंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा लौटा प्रोडक्ट है जो हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस में काम आता है। आप अगर मान लो आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए चाहिए तो भी ये काम करता है, आपके आई के लिए अच्छा होता है, आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, आपके लिवर के लिए अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है। एवरीवेयर यू गो, हर जगह पे ये जिंक आपको फायदा पहुंचाता है। और स्पेशली व्हेन यू वी टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक इज अ लाइफ एलिमेंट फॉर ग्रोथ एंड आइज, ठीक है। बच्चा जब बड़ा होता है, यंग एज में रहता है, तो उसको जल्दी जल्दी बड़ा होने के लिए भी क्या चाहिए, सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या चाहिए, जिंक बहुत जरूरी होता है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड फॉर रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, जो मैंने अभी बताया। एंजाइम बॉडी से सिक्रेट होने के लिए हमें क्या चाहिए, जिंक की जरूरत होती है, ठीक है। प्रॉपर गोट वुंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी वुंड हीलिंग का बात जब आ रहा है, तो क्या होता है, ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है, बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, हमारे बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, और ये नसें क्या होता है, फट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, और उसमें से ब्लड क्लॉट होता है। अभी ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, इसको हील करना बहुत जरूरी है। अगर हील नहीं होगा, ब्लड अगर वहां पे क्लॉटिंग होता रहेगा, तो इट विल अगेन रिजल्ट इन वर्स सिचुएशन। तो यहाँ पे वुंड हीलिंग प्रोसेस, ये ऑटोमेटिक बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ऑटोमेटिक वहां पे रिपेयरिंग करना कौन करेगा, जिंक करेगा। यानी कि अगर आप जिंक ले रहे हो तो इससे फायदा यही है कि आपके बॉडी के अंदर जो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसे ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, और यहाँ यहाँ आपको क्या हो रहा है, आपका सेल, आपके आपके इंटरनल डैमेजेस हो रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारे आंखों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी एकदम नसें होती हैं, और वहां पे क्या होता है, कभी कभी ब्लड क्लॉट हो जाता है, और वो ना होने के लिए हमें क्या चाहिए, जिंक चाहिए। और ये जिंक बहुत ही फायदेमंद होता है, हेल्प इन एनहांसिंग सेरेब्रल डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग इंटेलिजेंस। देखिए, स्ट्रोक जब होता है, ठीक है, स्ट्रोक में क्या होता है,
हमारा ब्रेन का एक साइड या तो कोई आपका ब्रेन का कोई भी सेल में क्या होता है उस वहां पे हम लोगों का पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। नाउ सेरेब्रल जो डेवलपमेंट है, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया या तो ऐसा कोई सिचुएशन, उनको वर्स्ट सिचुएशन अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में भी अगर आप जिंक ले रहे हो तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन होने वाला था, बिकॉज आपको पता नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज इंटरनल, तो अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे जिंक ले रहे हो तो ऐसे इवेंट्स जो अनवांटेड इवेंट्स है, स्ट्रोक होना या तो स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक्स होना, ये सारे चीजों में ना ये बहुत ज्यादा क्या करता है, आपको ऑकरेंस कम कर देता है। यानी कि ऐसे सिचुएशन अगर होने वाले थे लेकिन अभी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में एनफ अमाउंट ऑफ जिंक मौजूद है। जिंक appears to have protective effects in coronary artery disease and cardiomyopathy. नाउ कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है हमारे हार्ट में ना, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को देखने से समझ में आएगा। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है ना, हमारे बॉडी में तो हार्ट ब्लड पंप करता है, लेकिन ब्लड का जो मसल्स है वहां पे भी क्या होना चाहिए, ब्लड पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे जो हार्ट का जो मेन ब्लड लाइन होता है, ब्लड पहुंचने वाला जो वेसल्स होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा वाला जो होता है उसका वो बोलता है कोरोनरी आर्टरी। और यही कोरोनरी आर्टरी क्या कर आर्टरी से क्या होता है, हार्ट के मसल्स को ब्लड जाता है और तभी जाके हार्ट ब्लड को पंप कर रहे हैं। नाउ अगर किसी कारण से, ठीक है, हार्ट में अगर फैट्स जमा होना शुरू हो गया जो कि आज के डेट पे नॉर्मल है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, आपके बॉडी में ज्यादा वेट है, तो फिर तो लीवर में फैट होना, फैटी लीवर होना, हार्ट में फैट जमा होना, ये आम बात है। और अगर इस दौरान, इस कंडीशन में अगर आपके जो ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पे अगर आपके फैट जमा हो गए, देखिए आप यहाँ पे देखिए एक चीज, ये है ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से यहाँ पे देखिए ये जो सारा फैट्स है, ये प्लक्स जमा हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये 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 जमा हो गया है ना, ये सारा जमा हो गया है यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर ये जमा हो गया है, ये एक जगह मौजूद हो गया। और इससे वजह से क्या हो गया, जो ब्लड आने का जो रास्ता था, ये रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना, ब्लड आने का रास्ता छोटा हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, आपके खून की बहाव में दिक्कतें आ रही है, और इसके वजह से क्या होगा, हार्ट में कम, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा, और लेस अमाउंट ऑफ ब्लड जब जाएगा तो ये धीरे धीरे हार्ट के सेल्स को मारने लगेंगे, फिर ये एक जगह पे आके आते आते क्या होगा, इश्यूमिया होगा, या तो आपके हार्ट का फंक्शन में प्रॉब्लम होगा। नाउ ये है एक हमारा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेसल्स, ये है हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल, जहाँ पे कोई भी प्लग फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी खराब चीजें नहीं है, एंड इट इज वेरी क्लीन एंड क्लियर। ओके, नाउ उसके नीचे देखिए दिस वन, ये जो पिक्चर है यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो गया है ना। ये प्लग फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो सकता है कि आपके ब्लड, आपको हार्ट अटैक जैसे या तो स्ट्रोक जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो एक बड़ा सा हिस्सा यहाँ पे जो जमा हो गया है, ये हो, इसको बोला जाता है ब्लॉकेज, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए, तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, एंड देन ओनली हमें ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेते रहना है आपके प्रोडक्ट्स, तभी जाके ये आपको अच्छा फंक्शन कराएगा। और अगर आप रेगुलरली जिंक लेते हो तो ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स क्रिएट करता है आपकी ये कोरोनरी आर्टरी को हेल्दी रखने में, इसमें ब्लॉकेज वगैरह नहीं होने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है। रिकमेंडेड, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल इम्यून बूस्टर, ठीक है, इसको हमेशा लेते रहना चाहिए, ठीक है। फॉर डोज विद डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है तो उनको ले सकते हैं। हेल्प इन केस ऑफ आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको भी दे सकते हो। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन सेल्स के लिए भी बहुत जरूरी है, नर्वस फंक्शंस के लिए भी बहुत जरूरी है। क्लियर एपेटाइट प्रॉब्लम्स, अगर हम लोगों को अगर एपेटाइट प्रॉब्लम है तो उसके लिए भूख ना लगना, खाना हजम ना होना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे गम्स एंड स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, विच स्लो विलिंग वुंड हीलिंग प्रोसेस में भी ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट का, जो मैंने अभी बताया कोरोनरी आर्टरी स्पेशली, उसमें प्लग फॉर्मेशन ना हो, या तो हार्ट का हेल्थ अच्छा रहे, जो सेल डैमेज हो गए वो डैमेज हुआ सेल फिर से
एक्टिवेट हो जाए, वहां पे नया सेल रीजेनरेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, जिंक हमें रोजाना जरूरत होता है, ठीक है। जिंक के साथ आता है एक और प्रोडक्ट जिंक के बाद, वो है टीएनस का कोएंजाइम Q10। अगर आप रोजाना कोएंजाइम Q10 लेते हो तो ये भी आपको बहुत अच्छा होता है, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर हार्ट, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखो एफिकेसीज में बहुत सारे अदर एफिकेसीज भी है। मैं वो सारे चीजों के साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि वो ये है कि हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ हेल्दी लाइफ हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है। मेजर रोल इन बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल को बैलेंस रखने में मदद करता है, क्योंकि हम लोग बाहर खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसको मेंटेन करने में काम आता है। इसके साथ साथ इट इनहिबिट्स एलडीएल एंड ऑक्सीडेशन एंड डज द प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि एलडीएल एचडीएल ये क्या है, एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको नहीं चाहिए हमें। एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हमें चाहिए। अभी जब हम लोग खाना खाएंगे तो वहां पे गुड फैट्स भी होंगे, बैड फैट्स भी होंगे, एलडीएल भी होंगे, एचडीएल भी होंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल होंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होंगे। अभी हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, अगर हम लोग कोएंजाइम Q10 लेते हैं और रोजाना अगर हम इसको लेते हैं और हमारे बॉडी में अगर कोएंजाइम Q10 का मात्रा है अच्छी अमाउंट पे, तो ये क्या करेगा, ये जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बॉडी में एब्जॉर्ब होने ही नहीं देगा। अगर हो भी गया तो इसको एलिमिनेट करने में हमें हेल्प करेगा। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस में बोल रहा था, वो ये है कि हमारे जो प्लक फॉर्मेशन होता है उसको होने ही नहीं देगा। और उसमें प्लक फॉर्मेशन होने से क्या होता है कि कभी कभी स्किन डैमेज हो जाता है, तो उसको होने ही नहीं देगा। सम रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट व्हेन कंबाइंड विद अदर न्यूट्रिएंट्स, coenzyme Q10 might aid recovery in people who have had bypass and heart valve surgery। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को पहले कभी कोई कारण से अगर उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम था, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको बाईपास हुआ है, या तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो उनको हम लोग कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। और रिसर्च और स्टडीज ये इसमें पाया जाता है कि जो लोग ये लेते हैं आफ्टर कोई सीरियस इल या तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के बाद अगर कोई लेते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और हमें उनको प्रेस्क्राइब करना चाहिए, हमें उनको देना चाहिए, ठीक है। हम उनको क्या कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर हार्ट हेल्थ, एंड दैट इज ओमेगा लाइफ। नाउ ओमेगा लाइफ क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा अगर हम लोग देखें तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड द बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसमें, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हार्ट हेल्थ, ठीक है। एंड इसमें जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, एस्कॉर्बेट, कैल्शियम एस्कॉर्बेट है, फेरस फ्यूमेरेट जो आयरन का काम करता है, ठीक है। डी विटामिन D3, विटामिन A, E, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे है, कोमिडियम पिकोलिनेट है, फॉलिक एसिड है, पोटेशियम आयोडाइड है, बायोटिन है, ये सारे चीजें यहाँ पे है। अभी इसका जो बेसिक एफिकेसीज है जो हमें चाहिए, तो पहला तो ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारा फैट भी हो सकता है, और ये क्या करता है, फैट कंजम्पशन को कम करता है, एनहांस करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और एक काम करता है, एक इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में ये काम करता है। इम्प्रूव एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा काम करने का जो प्रक्रिया है, उसको बेटर करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई भी हो जाए तो ये उसको प्रिवेंट करता है, ये होने नहीं देता। स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आई फंक्शन के लिए अच्छा होता है। ये एक तरह से आप देखोगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। हेल्दी ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए भी अच्छा है, यानी कि डायबिटीज वगैरह किसी को अगर है तो उनको भी बहुत अच्छा होता है। हेल्दी बॉडी बाय मेकिंग हेल्दी सेल मेम्ब्रेन, हमारी जो सेल की कोशिकाएं होती है उनकी जो परत होती है उसको स्ट्रांग बनाता है, यानी कि हमारे सेल्स मजबूत होते हैं, ठीक है। हमारे बोन्स के लिए भी अच्छा होता है, हमारे आर्थराइटिस अगर किसी को, उनको लिए भी अच्छा होता है। इसके साथ साथ
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे ब्रेन सेल्स एंड हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, तो उसके ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि अगर हम लोग बात करें हार्ट हेल्थ के ऊपर, तो पहला चीज, रिड्यूस प्लेक बिल्डिंग एंड ब्लड क्लॉट इन आर्टरीज दैट लीड टू द ब्रेन। ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जैसे कि आपने देखा होगा पहला वाला मैंने पिक्चर में ही मैंने आपको दिखाया था कि हार्ट से बहुत सारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के जाने वाला बहुत सारे आर्टरीज होते हैं, वहां से बहुत सारे रास्ते होते हैं। अभी हार्ट से क्या होता है ना, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन पे पहुंचता है ब्लड, क्योंकि ब्रेन को मल्टीपल फंक्शंस करने के लिए उसमें उसमें न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए, तो ये ब्रेन में पहुंचता है। नाउ मान लीजिए अगर किसी कारण से आप बहुत ज्यादा फैटी हो, आप खाना ऐसा खाते हो कि वहां पे ज्यादा बहुत ज्यादा फैट्स रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है, और इस कंडीशन में अगर किसी कारण से आपके आर्टरीज में अगर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, या तो वहां पे अगर ब्लॉकेज हुआ है, और वहां से ब्लॉकेज अगर थोड़ा सा भी टूट के अगर ब्लड के थ्रू चला आया और आपके ब्रेन सेल्स के अंदर पहुंच गया, तो इट में रिजल्ट यू अ स्ट्रोक, आपको स्ट्रोक हो सकता है। और अगर स्ट्रोक हो गया तो फिर उससे रिकवर हो पाना आज के डेट पे भी, जहां पे साइंस बहुत एडवांस है, आज के डेट पे भी दिस इज नॉट सो इजी टू रिकवर आफ्टर अ स्ट्रोक। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे लोग को पैरालिसिस हो जाता है एक साइड, वो काम अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग उतने खुशनसीब नहीं होते कि वो सरवाइव कर पाए और उनका डेथ होता है, ज्यादा गर्मी में निकल जाना, अगर आपको इस तरीके का इश्यू है, और तो हीट स्ट्रोक होना, तो ये सारे चीजों में बचने अगर है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंप्रूव कोलेस्ट्रॉल बाय लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड एंड एलिवेटिंग एचडीएल लेवल्स बिकॉज ऑफ डीएचए एंड ईपीए। यहाँ पे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, यहाँ पे डीएचए एंड ईपीए बोल के दो मॉलिक्यूल है, जो हमें क्या करता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको रिटेन करने में मदद करता है। ठीक है, उसको लेवल को एलिवेट करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होता और हमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, okay, now recommended and suitable for everybody to and all age group, people with risk of cardiovascular disease, जिसको जिन्हें कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या तो आप अभी से अपने हार्ट के ऊपर केयर करना चाहते हो, यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, देन you should recommend and you should use omega life। ठीक है, पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उन्हें बहुत जरूरी है कि वो ओमेगा लाइफ यूज करें। ठीक है, पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उन्हें भी ये प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज करना चाहिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज्यादा होगा, इफ यू हैव हायर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। डिप्रेशन या एंजाइटी या तो ऐसे कंडीशन में यूज बहुत अच्छा जरूरी माना जाता है। एल्जाइमर्स डिमेंशिया पेशेंट्स, उनको भी अच्छा होता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर ब्रेन सेल्स। एल्जाइमर एंड डिमेंशिया क्या होता है, भूलने की बीमारी, जो भूल जाते हैं। चिल्ड्रन विद अटेंशन डिसऑर्डर, यानी कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर ब्रेन सेल्स डेवलपमेंट। आपकी जो ब्रेन सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने में, उसको रीजेनरेट करने में, उसको बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। कहाँ से, ओमेगा, ओमेगा लाइफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईपीए, डीएचए एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिस जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए। और इनमें से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो हार्ट हेल्थ, हार्ट का हेल्थ अगर हमें अच्छा रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चारों प्रोडक्ट हमें लेते रहना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। और आप अपने बिजनेस में, अपने टीएम्स में, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जब भी आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आते हैं, या तो आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिले हैं, या तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानते हो और उनको जरूरत है हार्ट रिलेटेड कोई सोल्यूशन देने की, और आपको याद नहीं आ रहा है,
कि मैं कौन सा प्रोडक्ट उनको रेकमेंड करूं, तो फिर डायरेक्टली आप चूज कर सकते हो क्या, हार्ट सोल्यूशन को आप चूज कर सकते हो, जो ऑलरेडी एक पैकेज बनाया हुआ है और आपने क्या करना है, सिर्फ उनको हार्ट सोल्यूशन प्रमोट करना है। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने पिछली बार देखा था ग्लूकोज सोल्यूशन, यानी कि डायबिटीज में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी इज वेरी 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 गुड बोला जाता है, माना जाता है कॉम्बिनेशन थेरेपी, जो आपको बहुत मदद करेगा। अभी मंजू उपाध्याय जी ने पूछा है, सर कितने दिनों तक लेना है, कितने दिनों तक लेना पड़ेगा? कोई एनीवन वांट टू टाइप राइट समथिंग, कब तक लेना है? एनीवन, कब तक लेना चाहिए हमें? मंजू जी लिखते हैं 3 महीना, और 3 महीने के बाद? अनुपम जी लिखते हैं 6 महीने। ओके, गुड। सीमा कुमारी जी लिखते हैं 6 महीने हमेशा। अच्छा, प्रवीर प्रवीर नाथ जी लिखते हैं नागपुर से कि हमेशा लेते रहना चाहिए। 3 months आफ्टर ब्रेक 15 days। बीपी सिंह जी लिखते हैं कि 3 महीना लो, फिर 15 दिन का ब्रेक लो और फिर से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, ऑल द टाइम। प्रकाश जी लिखते हैं ऑल द टाइम, वेरी नाइस। ओके, लाइफ टाइम। रागिनी जी लिखते हैं लाइफ टाइम, जी हाँ, बहुत सही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल आंसर्स। जी हाँ, देखिए सिंपल सा एक मैं अगर बात करूं, तो मेडिसिन कब तक लेना चाहिए? अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वो कब तक मेडिसिन लेगा? लाइफ टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये अचानक से नहीं हुआ, इसको बिल्ड होने के लिए आपको 40 साल, 35 साल, 50 साल आपको लगा प्रॉब्लम को होने में, और उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, इसका कोई हमारे पास डेफिनेट डेज या तो टाइम नहीं है। नाउ हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, ये मेडिसिन नहीं है, ये है क्या, सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स एक ऐसा चीज है, जैसे कि हम लोग फल खाते हैं, जैसे हम लोग सब्जी लेते हैं, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, जैसे हम लोग आंवला लेते हैं, जैसे हम लोग गिलोय लेते हैं। ठीक है, ये जो हर्ब्स है, ये जो हमारे आसपास मौजूद है, यही ये सारा चीज वही से आता है। ठीक है, और हमें अगर हेल्दी रहना है, ये सारे चीजों को ना थोड़ा 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 हमें रोज लेना पड़ेगा, और इसीलिए बोला जाता है बैलेंस डाइट। जो डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं, या तो डाइटिशियन हमेशा बोलते हैं कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, कि सारे चीजें आपके प्लेट में सर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रोटीन ही ले रहा हूँ और बाकी सारे चीजें नहीं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहा हूँ और हमारे पास फाइबर सिर्फ है, लेकिन हमारे पास कार्ब्स या तो अदर प्रोटीन या तो कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा। तो सारी चीजें होना चाहिए आपके प्लेट में, और इसीलिए इसको रोटेट करते रहना सबसे अच्छा माना जाता है। रोटेट करते रहना, कि मान लीजिए मैंने, आप एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स खा पाओगे, 10, 15, 20, 30, 40, है ना? तो शायद प्रॉब्लम होगा। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा वो, सारे चीजें इसको बैलेंस करते करते रहिए। और आप जब तक हो, आपको जब तक हेल्दी रहना है, आप तब तक उसको करो। एक लाइफस्टाइल बना लो, है ना? जैसे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, ये एक लाइफस्टाइल है हमारा। दोपहर को लंच करना, रात को डिनर करना, ये हमारा 3 वक्त का फूड हमारा हेल्दी रहने का एक सीक्रेट है। उसी तरह से इस हेल्दी सीक्रेट को भी क्या करना है, इसमें ऐड क्या करना है, हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट ऐड करना है। सप्लीमेंट नाम ही इसका है कि सप्लाई करता है जो कम हो गया है, जो थोड़ा आपके प्लेट में खाना है उसमें जो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा उसको अप टू द मार्क नहीं हो पाया, तो उसको क्या कर रहा है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको अप टू द मार्क करता है। जहां पे कम हो गया, ये सप्लीमेंट आपको क्या करता है, बैलेंस कर देता है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सप्लीमेंट यू कैन हैव अ वेरी वेरी बेटर लाइफ। ठीक है, जब किसी के हार्ट रिलेटेड इश्यूज होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करते करते आपका 20-25 हजार चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर का फीस अलग, टेस्ट अलग, ब्लड टेस्ट अलग, कार्डियो ईसीजी अलग, ये अलग वो अलग, बहुत सारे चीजों करते करते आपके बहुत सारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। फिर अगर आपके हार्ट में, कोरोनरी आर्टरी में, तो कहीं पे भी अगर आपको ब्लॉकेज दिखा, ब्लॉकेज मिला, तो वहां पे एंजियोप्लास्टी या तो एंजियोग्राफी करना पड़ता है, जो कि इटसेल्फ 5 to 4 lakhs मिनिमम खर्चा होता है। एक एक छोटा सा जो स्टेंट होता है, एक
एक पेन की जो स्प्रिंग की तरह होता है, जो हम लोग अपना पेन यूज करते हैं ना, ये पेन में जो एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की तरह होता है एक स्टेंट, जस्ट लाइक दिस, एक स्टेंट होता है। और एक स्टेंट का कीमत होता है करीब करीब 60 to 70,000। ठीक है, 60 to 70,000। और उस स्टेंट को लगाने के बाद सिर्फ आपको 3 से 4 साल तक ही उसका लाइफ रहता है, उसके बाद हो सकता है वो काम ना करे और फिर से उसको निकाल के दूसरा लगाना पड़े। एक स्टेंट का कीमत 70,000 80,000 हो सकता है, अभी बढ़ गया हो। और उस प्रोसीड्यूर को करने के लिए 3 से 4 लाख 5 लाख, तो आप सोचो कितना खर्चा होता है। और उसके बाद वो इंसान पहले जैसा एक्टिव हेल्दी भी नहीं रहता। ठीक है, चलता है, एवरीथिंग इज ओके। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हार्ट। ये जो दिल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हार्ट में कुछ भी हो जाता है ना, तो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे फैमिली में इफेक्ट होता है ना। आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ठीक है, आप खुद, आपके वाइफ, कोई भी अगर आपके फैमिली में थोड़ा बहुत भी उनको हार्ट का इश्यूज है, या तो आपके घर में मम्मी पापा, आपके दादाजी नाना जी जो भी है, अगर कोई भी है, तो डेफिनेटली आप उनका केयर करो, उनकी देखभाल करो और उनको सजेस्ट करो कि आपके हार्ट के लिए ना सप्लीमेंट लेना जरूरी है। क्योंकि ये जो दिल है ना, ये दिल धक धक करता रहता है ना, तभी अच्छा रहता है। ये बंद हो जाएगा ना, तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो कीप योर हार्ट बीटिंग ऑल द टाइम। हार्ट को धक धक करते रखिए, धक धक करते रखिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, बीसीएम कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जिम जाना है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए और सप्लीमेंट का ध्यान रखिए और उसको लेते रहिए। ये जो 4 सप्लीमेंट हमने बताया ग्लूकोज हार्ट सोल्यूशन में, इसको आप अच्छे से उसको यूज करो। थोड़ा 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 आप डे टू डे लाइफस्टाइल में, हैबिट में उसको आप ऐड करो और उसको रोटेट करते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ। और आप देखना बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आपको सामने आएगा और धीरे 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 आप देखना आप हेल्दी हो जाओगे, आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। वन अनदर मीटिंग इज देयर, एक और मीटिंग शायद एक और मीटिंग अभी हो रहा है, होगा। ठीक है, तो इसलिए आज यहीं पे हम लोग विदा लेंगे। ठीक है। तो राधिका जी, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। आपको जब जब तक अच्छा लगे आप लेते रहो, जब तक लेते रहोगे तब तक एकदम हार्ट सॉलिड रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, काम करते रहेगा। खाना कब तक खाना है? जिंदगी भर खाना है। क्या हम लोग अगले 6 महीने तक खाना खा के अगले 6 महीने नहीं खाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। उसी तरह से सप्लीमेंट भी हमें लाइफ टाइम लेना है। अगर आपको लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो लाइफ टाइम सप्लीमेंट भी लेते रहो। ठीक है, थोड़ा 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 सारे चीजें थोड़ा थोड़ा लेते रहो। दिस इज वेरी गुड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म रिस्पॉन्स एंड फीलिंग ऑलवेज ग्रेट। हमेशा अच्छा लगता है आप सभी लोगों के साथ मीटिंग करके, ट्रेनिंग करके। ठीक है, तो आगे भी मिलते रहेंगे। और आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वेरी सून वी विल हैव अ बिग सेशन इन जूम। आई होप आप सभी लोग लाइक करोगे। मिस्टर वाईटी टैन, ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग विद अस। मिस्टर वाईटी सर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उस दिन। तो जुड़े रहिए और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रोडक्ट कंज्यूम करिए और लोगों को अवेयर करते रहिए, जितना हो सके लोगों से बताते रहिए, बात करते रहिए कि कैसे ये प्रोडक्ट्स, ये सप्लीमेंट्स आपकी हेल्थ को बेटर बनाता है एवरी डे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ। बाय बाय।